बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम जेनेटिक्स का एक निहायत इम्पोर्टेंट टॉपिक वेक्टर्स और क्लोनिंग वेक्टर्स जो है वो डिस्कस करेंगे। टॉपिक डिस्कस करने से पहले मैं तमाम व्यूअर्स से गुजारिश करूंगा कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो चलते हैं आज के हमारे इम्पोर्टेंट लेक्चर की तरफ। वेक्टर्स और क्लोनिंग वेक्टर्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि वेक्टर्स क्या है या क्लोनिंग वेक्टर्स किसे हम कहते हैं। वेक्टर्स जो होते हैं हमारे पास जेनेटिक इंजीनियरिंग में, रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में यूज होते हैं। इन्हें हम क्लोनिंग वेक्टर्स भी कहते हैं क्योंकि ये जीन की क्लोनिंग में इस्तेमाल होते हैं। वेक्टर्स क्या हैं? वेक्टर्स जो हैं कैरियर मॉलिक्यूल बाय विच रिकम्बिनेंट डीएनए इज इंट्रोड्यूस इनटू अ होस्ट सेल। यानी वेक्टर जो है एक कैरियर मॉलिक्यूल होता है जिसके जरिए हम रिकम्बिनेंट डीएनए जो होता है उसको इंट्रोड्यूस करते हैं इनटू अ होस्ट सेल, जो कि कोई भी सेल हो सकता है। उस होस्ट सेल के अंदर हम उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, वो हमारे पास वेक्टर कहलाता है। अब हमारे पास उस वेक्टर्स की क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए? तो हमारे पास ये फॉलोइंग प्रॉपर्टीज हैं जो कि यहां डिस्क्राइब की गई हैं। वेक्टर की सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? शुड बी स्मॉल डीएनए मॉलिक्यूल। पहली बात यह है कि ये स्मॉल डीएनए मॉलिक्यूल हो जिसका साइज आइडियली जो है लेस देन 10 kb हो। kb मीन किलो बेस पेयर्स। जब इसका साइज डीएनए मॉलिक्यूल्स का या उस वेक्टर का स्मॉल होगा तो उसका हमारे पास एडवांटेज क्या होगा कि उसको हमें हैंडलिंग करने में आसानी होगी और उसे हमें आइसोलेट करने में आसानी होगी। दूसरी प्रॉपर्टीज क्या है हमारे पास वेक्टर्स की? वो ये है कि इसमें एबिलिटी हो टू इंट्रोड्यूस इनटू अ होस्ट सेल। होस्ट सेल के अंदर ये इंट्रोड्यूस होने की सलाहियत भी रखता हो। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है कंटेन एन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। यानी वेक्टर्स जो होगा हमारे पास उसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से मुराद ये है कि इसमें ये अपने आप की जो रेप्लिकेशन है वो स्टार्ट कर सके, खुद स्टार्ट कर सके। उसके अलावा हमारे पास शुड हैव सिलेक्टेबल मार्कर जीन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें क्या है हमारे पास इसमें सिलेक्टेबल मार्कर जीन होने चाहिए। जैसा कि हमारे पास ज्यादातर प्लाज्मिड में ये जो सिलेक्टेबल मार्कर जीन्स हैं वो हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। उसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टी है मल्टीपल क्लोनिंग साइट। मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स होनी चाहिए और साथ ही रेस्ट्रिक्शन साइट भी होनी चाहिए। ये मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स जो हैं ये अलाउ करती हैं इंसर्शन ऑफ फॉरेन जीन को। यानी जो फॉरेन जीन जो हम इंट्रोड्यूस करेंगे वेक्टर में तो वो उस वक्त ही पॉसिबल है जब उसमें क्या होगा हमारे पास मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स जो हैं वो अवेलेबल होंगी। अब हम चलते हैं वेक्टर्स की टाइप्स पर। टाइप्स में अगर हम देखें तो वेरियस काइंड्स ऑफ वेक्टर्स जो है वो हमारे पास रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में आजकल यूज होते हैं। इन सब में सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमनली जो यूज किया जाता है वो है प्लाज्मिड्स।
उसके बाद हमारे पास बैक्टीरियोफेज। नंबर 3 पे हमारे पास है कॉस्मिड्स। नंबर 4 पर हमारे पास है फेजमिड्स। नंबर 5 पे हमारे पास है प्लांट एंड एनिमल वायरसेस। नंबर 6 पे हमारे पास है बैक्स यानी बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स। और नंबर 7 पे हमारे पास है यैक्स यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि प्लाज्मिड के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इस प्लाज्मिड के बारे में डिस्कस करेंगे और बाकी टाइप्स जो है वो हम फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे। प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड जो है बैक्टीरिया के अंदर पाया जाने वाला नेचुरल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स है, यानी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, इसकी सलाहियत यह है कि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग भी है। अब अगर हम देखें तो हमारे पास बैक्टीरिया में दो तरह का जो है हमारे पास डीएनए मौजूद होते हैं। बैक्टीरियल डीएनए के ऊपर न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होता, ये इसका न्यूक्लियोइड रीजन है, ये एक इसका डीएनए कंटेंट है। इसके अलावा बैक्टीरिया में एक और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो है वो मौजूद होता है, जो कि सर्कुलर होता है और सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है। अब इस प्लाज्मिड में जो हमारे पास जीन्स है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो कौन से मौजूद होते हैं? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एंड फर्टिलिटी जीन्स। अब हम प्लाज्मिड को यूज करते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, तो इसका एडवांटेज क्या है? एडवांटेज में अगर हम देखें तो सबसे पहली बात यह है कि ये स्मॉल है, यानी लेस देन 10 kbp, इजी टू हैंडल। स्मॉल होने की वजह से हम इसको हैंडल आसानी के साथ कर सकते हैं। इजी प्योरिफिकेशन, इसकी प्योरिफिकेशन बहुत ही ज्यादा आसान है। स्ट्रेट फॉरवर्ड सिलेक्शन स्ट्रेटेजीज, बड़ी सीधी सादी जो है इसकी सिलेक्शन स्ट्रेटेजीज हैं, जिसकी वजह से ये प्लाज्मिड जो है वो मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है। डिसएडवांटेज क्या है इसका? प्लाज्मिड को अगर हम यूज करते हैं तो उसका डिसएडवांटेज जो है वो, मेजर डिसएडवांटेज जो है वो ये है, लेस यूजफुल फॉर लार्ज डीएनए फ्रेगमेंट्स। ये जो है हमारे पास लार्ज जब डीएनए के फ्रेगमेंट्स होगा, यानी ग्रेटर देन 10 kbp बेस पेयर्स होगा हमारे पास, तो फिर इसको हम यूज नहीं कर सकते। ये हमारे पास प्लाज्मिड है जो कि बैक्टीरिया के सेल में पाया जाता है। ये प्लाज्मिड जो है सबसे पहले इक्विलाई बैक्टीरिया में जो है वो डिस्कवर किया गया और उसके ऊपर जो है फिर रिसर्च जो है वो यूज की गई इन रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। अब हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लाज्मिड मौजूद हैं, जिनमें हमारे पास सबसे पहले है PSC101। P से मुराद जो है हमारे पास क्या है? प्लाज्मिड। S से मुराद स्टैनले, C से मुराद कोहन, और 101 जो है वो कैटलॉग नंबर है, जो कि इन साइंटिस्ट ने इन द सेम लेबोरेटरी में जो है वो यूज करते हैं। वो जो नंबरिंग देते हैं उसके मुताबिक जो है ये कैटलॉग नंबर है जो कि जो साइंटिस्ट देते हैं। तो ये इसके हमारे पास जो है ये रिप्रेजेंटेशन जो है वो P से मुराद क्या होगा? प्लाज्मिड, S से मुराद स्टैनले, C से मुराद कोहन, और 101 क्या है हमारे पास? कैटलॉग नंबर है। अब ये हमारे पास PSC101 में क्या खासियत है हमारे पास? वो ये है
कि इसमें हमारे पास प्रॉपर्टी जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन फॉर टेट्रासाइक्लिन जो है वो मौजूद होते हैं। अगर हम PBR322 की बात करें तो हमारे पास P से मुराद प्लाज्मिड, B से मुराद बोलिवर और R से मुराद रोड्रिगुज और 322 से मुराद कैटलॉग नंबर है जो कि साइंटिस्ट ने यूज किया। इसके मुकाबले में PBR322 मोस्ट कॉमनली एम्प्लॉयड यूज किया जाता है, जिसमें हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स मौजूद हैं जो कि टेट्रासाइक्लिन या फिर एम्पिसिलिन जीन्स है, हमारे पास रेजिस्टेंस जीन्स हैं टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन। इसकी और खास बात यह है कि इसमें हमारे पास इसका साइज जो है वो भी जबरदस्त है, 4363 बेस पेयर्स इन साइज, लेस देन 10 kbp है हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि इसमें हाई कॉपी नंबर जो है वो मौजूद हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट एंड इंसर्शन ऑफ डीएनए इनटू दीज साइट्स इनएक्टिवेट्स द स्पेसिफिक मार्कर साइट्स, यानी जो मार्कर साइट्स हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स वाली साइट्स हैं वो हमारे पास इसके यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट्स होने की वजह से अगर हम उनके साथ किसी भी फॉरेन डीएनए को इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो उस मार्कर जीन वाली साइट्स को इनएक्टिवेट्स कर देते हैं। अब इसमें हमारे पास ये रिक्वायर्स करता है डबल स्क्रीनिंग। PBR322 में डबल स्क्रीनिंग जो है वो रिक्वायर्ड होती है और लिमिटेड नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शन साइट्स लिमिटेड नंबर होने और डबल स्क्रीनिंग के होने की वजह से हम जो है वो PUC जो है वो इंजीनियर्ड किया हमने इसको और इसको हम यूज करते हैं। PUC क्या है हमारे पास, यहां पर PUC 18 है, P से मुराद प्लाज्मिड, U से मुराद और C से मुराद हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। हमारे पास ये साइंटिस्ट को नेम को रिप्रेजेंट कर रहा था, लेकिन यहाँ ये UC जो है जिस यूनिवर्सिटी में ये फाउंड हुआ या जिस यूनिवर्सिटी में काम हुआ उसके नाम से जो है वो यहाँ माखूज है। तो ये हमारे पास P से मुराद प्लाज्मिड, UC से मुराद यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया और 18 जो है वो उसका कैटलॉग नंबर है। यही वजह है कि PBR322 के इन दो प्रॉपर्टीज की वजह से हम जो है इसको यूज करते हैं, यानी इसका एडवांटेज इस लिहाज से ज्यादा बेहतर है कि इसमें डबल स्क्रीनिंग की कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है और लिमिटेड नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शन साइट्स भी नहीं है। PUC 18 में हम ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग एक अमल है वो करते हैं। ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग क्या है? ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग ये है कि हमारे पास यहां पर जो आपको ब्लू नजर आ रहे हैं ये नॉन रिकम्बिनेंट हैं, यानी इसमें फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस नहीं हुआ होगा, जबकि हमारे पास यहां व्हाइट की बजाय मैंने रेड कलर शो किया है जो कि रिकम्बिनेंट को शो कर रहे हैं। अब हमारे पास क्या होता है, इनमें लैक जीन जो है वो मौजूद होता है जो कि बीटा ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम बनाता है। जब ये बीटा ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम होगा तो ये टर्न्स ब्लू कर देगा, यानी वो जीन्स मौजूद है जिसकी वजह से ये क्या हो जाएंगे, ब्लू हो जाएंगे, यानी नॉन रिकम्बिनेंट होंगे। लेकिन जब हम इसमें फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो ये जाके बीटा ग्लाइकोसाइडेज वाले जीन को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है वो एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होता और जो कॉलोनीज में हमारे पास जो है जो रिकम्बिनेंट होते हैं वो व्हाइट कलर में शो होते हैं। ये एक्स जेल है जिसमें हमारे पास ये जो बैक्टीरिया हैं ग्रो किए गए हैं और एक्स जेल जो है वो रेस्पॉन्स देती है बीटा ग्लाइकोसाइडेज के साथ, जो कि क्या हो जाती है, टर्न्स ब्लू हो जाता है। अगर ये नॉर्मली जीन मौजूद होगा
तो जिसके नतीजे में क्या होगा, ये ब्लू हो जाएगा। लेकिन अगर ये जीन किसी फॉरेन जीन के इंट्रोड्यूस होने से इनहिबिट हो जाएगा, ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनेगा, देन ये व्हाइट हो जाएगा। इस तरह से ये स्क्रीनिंग करके हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर, जो कि आज हमने वेक्टर और उसकी टाइप्स में प्लाज्मिड को डिस्कस किया। बाकी टाइप्स इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।